ज्ञानदा क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 10th के सब्जेक्ट अर्थशास्त्र के पहला चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास का इतिहास से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आया हूं, है ना। हालांकि पिछले वीडियो में भी मैं इस चैप्टर से जुड़ा हुआ, है ना, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हल करा चुका हूं, लेकिन मैट्रिक के एग्जाम के लिए ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है और यही नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए भी ये प्रश्न महत्वपूर्ण है ना। तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। लेकिन प्रश्नों का हल कराने से पूर्व आपसे हमारा निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें तथा उसे लाइक करेंगे, है ना। तो अब आइए हम आते हैं प्रश्नोत्तर पर, है ना। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारा है कि योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है ना, कितनी होती है? 7 या 8 या 9 या 10? तो जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को जो हुई थी, उस योजना आयोग के एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होते हैं और इसके अतिरिक्त, है ना, उन उपाध्यक्ष के कार्यों में सहायता पहुंचाने के लिए 8 सदस्य होते हैं, है ना। तो योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो योजना आयोग के सदस्यों की संख्या 8, इसलिए राइट आंसर होगा यहां पर दूसरा जो विकल्प है वह, ठीक है। चलिए 8। अगला है, इनमें से किससे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? कौन कौन है भाई? तो पहला पंजाब, दूसरा गोवा, तीसरा बिहार और चौथा है हरियाणा। इनमें से कौन जो है पिछड़े राज्य के श्रेणी में आते हैं? जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि जो पिछड़े राज्य है उसके लिए एक शब्दावली गढ़ी गई थी, बीमारू, है ना, बीमारू राज्य। जैसे ध्यान दीजिएगा, रू, ठीक है ना। ये बीमारू जो शब्द है, समझिए कि 5, है ना, 5 राज्यों के अगले लेटर से, पहला लेटर से बना हुआ एक शब्द है बीमारू, है ना। तो एक बीमारू में जो 5 राज्य है वो किसके द्योतक है? वो पिछले राज्यों के द्योतक है। तो कौन कौन? तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, BI से बिहार होता है बाबू, BI से कुछ होता है बिहार, M से मध्य प्रदेश, M से मध्य प्रदेश, A से असम, R से राजस्थान, और U से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। यानी बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, है ना, ये भारत के पिछले राज्यों में से है ना, और है ना, इसे बीमारू राज्यों की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है ना। तो अब देखेंगे कि इनमें से कौन इसमें है। तो इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो देखिए, पंजाब नहीं, गोवा नहीं, हरियाणा नहीं, तो कौन? बिहार, यानी बिहार पिछड़े राज्य, ठीक है, बीमारू राज्य में आता है, ठीक है। अगला है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई, यानी भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई, है ना, ये क्वेश्चन है ना। पहला 15 करें जनवरी 1950, दूसरा है जनवरी 2015, है ना, तीसरा है जनवरी, है ना, 1916 और जनवरी 1952। बाबू, जैसा कि आप जानते हैं कि योजना आयोग के जगह पर, है ना, हमारे जो भी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने, है ना, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया था। उसका नाम एक तरह से बदल करके, है ना, नीति आयोग। और ये कब किए थे? तो 2014 के चुनाव में ये प्रधानमंत्री बने और 2015 में, तो गौर कीजिएगा, है ना, क्या भाई? तो 2015 कौन विकल्प है यहाँ? 2015, तो ये देखिए जनवरी 1950 नहीं होगा, जनवरी 2015, देखिए राइट आंसर है दूसरा, है ना। अब अगला जाते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था है ना, यानी भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है ना। तो आप पढ़ चुके हैं कि दुनिया
कि देशों में जितनी भी अर्थव्यवस्था है उसे मूलतः 3 भागों में बांटा गया है ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, है ना। तो जहां तक भारत की बात है तो इन तीनों में, है ना, भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों के गुण समान रूप से विद्यमान है। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसी अर्थव्यवस्था कहा जाता है? मिश्रित। कैसी? मिश्रित। यानी राइट आंसर होगा 3। ठीक है, अब उससे आगे आते हैं, किस देश को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? किस देश कह रहे हैं बाबू, गलत हो रही है। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है ना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आते हैं, है ना, कृषि आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि हुआ, पशुपालन हुआ, मत्स्य पालन हुआ, वन हुआ, खनन हुआ, ये सब के सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, है ना। और यहां पूछ रहा है द्वितीय क्षेत्र, तो द्वितीय क्षेत्र में आते हैं उद्योग। द्वितीय क्षेत्र में क्या आते हैं? विनिर्माण उद्योग जो है वो सब द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र आता है। तो यहां हमसे पूछ रहा है कि द्वितीय क्षेत्र, है ना, किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाएगा? सेवा क्षेत्र को नहीं, कृषि को नहीं, उद्योग। राइट आंसर यहां 3 होगा, उद्योग, है ना। अब छठा क्वेश्चन देखिए, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है ना। किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र? तो अभी आपको क्या पढ़ा है ना, प्राथमिक क्षेत्र तो कृषि, कृषि के अंतर्गत और कौन कौन आते हैं प्राथमिक क्षेत्र में? तो कृषि आता है, पशुपालन, मत्स्य पालन, वन और खनन, ये प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण उद्योग या उद्योग सीधे कहो, है ना, वो द्वितीय। और तृतीय क्षेत्र जो है वो सेवा क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि एक तृतीय क्षेत्र जो है प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सहायता पहुंचाने के लिए होते हैं, सेवा करने के लिए, ये सेवा, है ना। तो तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है कौन क्षेत्र? है ना, सेवा क्षेत्र। तो ये आता है E3 होगा इसका राइट आंसर, सेवा, है ना। अब आइए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? है ना, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश भारत में आर्थिक नियोजन हेतु एक संस्था का गठन किया गया था और वह है योजना आयोग, है ना। और योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुई थी, है ना। तो इस योजना आयोग तो कहिए कि इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, है ना, सेंट्रल के ही सब ये होते हैं, राज्यों की इसमें कोई हिस्सेदारी होती नहीं है। तो राज्यों की उपेक्षा न हो देश के आर्थिक नियोजन में, है ना, उसकी उपेक्षा न किया जाए, इसके लिए एक संस्था का निर्माण हुआ, है ना। और कौन? राष्ट्रीय विकास परिषद। और इस संस्था की स्थापना 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 6 अगस्त 1952 ईस्वी। यानी, है ना, देखिए पहला विकल्प है 1950, नहीं होगा, दूसरा है 1952, तो यही होगा 1952, 1952, समझ गए ना। देखिए ये 1951 है जब पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी, है ना। ये 1947 है जब हमारा देश आजाद हुआ ना। तो इसका राइट आंसर है 1952। ठीक है, अब 8वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र, है ना। तो हमने बार बार आपको कहा है कि प्राथमिक से कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा गया, लेकिन कृषि ही केवल नहीं, कृषि के साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, वन, खनन, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। तो जब इसका विकल्प देखेंगे हम लोग कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं शामिल है, तो देखिए कृषि तो बिल्कुल सही, पशुपालन बिल्कुल सही, खनन बिल्कुल सही। इसका मतलब इसका चौथा विकल्प होगा इनमें से सभी, है ना, इनमें से सभी, चौथा विकल्प सही होगा। ठीक है, अब आइए 9वां नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो बाबू फ्लड मीन्स क्या होता है अंग्रेजी में? फ्लड मीन्स बाढ़। तो चूंकि इसके विकल्प में 4 जो विकल्प दिया है उसमें देखिए अच्छा से, पहला विकल्प है बाढ़ नियंत्रण, दूसरा है दुग्ध उत्पादन, तीसरा है बांध का रख रखाव और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा लोग चूंकि फ्लड मीन्स बाढ़ होता है तो बाढ़ देख करके यहां पर कहीं बाढ़ नियंत्रण पर टिक मार दे
तो गलत हो जाएगा, है ना। याद रखिएगा, ऑपरेशन फ्लड का संबंध श्वेत क्रांति से है ना। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन। दुग्ध यानी दूध के क्षेत्र में बाढ़ आ गई, है ना। संकर नस्ल के पशुओं का इतना विकास हुआ, है ना, कि उससे, है ना, दुग्ध, है ना, कि काफी उत्पादन हुआ, है ना। तो याद रखिएगा आप लोग, ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है दुग्ध उत्पादन से है, या दूसरे शब्दों में डेयरी, अगर विकल्प डेयरी दे देता तो डेयरी किससे संबंधित है? दूध से, है ना। इसलिए इसका राइट आंसर होगा दुग्ध उत्पादन, यानी ऑप्शन नंबर 2, दुग्ध उत्पादन। ठीक है, अब आइए 10वां नंबर क्वेश्चन। कहता है कि विकसित देशों में आय की वृद्धि हेतु, है ना, किस पद का प्रयोग होता है? कहता है विकसित देशों में, तो इसको आप पढ़ चुके हैं, है ना। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि दो शब्दों का प्रयोग आप पढ़ चुके हैं। आप इतना पढ़े हैं कि अगर विकसित देशों के राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है ना, तो उसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है ना, आर्थिक वृद्धि। जबकि विकासशील देशों के राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है ना, तो उसके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है आर्थिक विकास। तो चूंकि यहां पर विकसित देश है, देखिए अच्छा से, विकसित देशों में आय वृद्धि, तो विकसित देशों की आय वृद्धि, है ना, जब होती है तो उसके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है, जो टर्म आते हैं, जो पद, है ना, प्रयोग किए जाते हैं, वह है आर्थिक वृद्धि। तो इसमें हम विकल्प देखेंगे, है ना। पहला है आर्थिक वृद्धि, दूसरा है आर्थिक विकास, तीसरा है सतत विकास। तो राइट आंसर हमारा होगा आर्थिक वृद्धि। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अगला है ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है ना। तो आप पढ़े हैं कि ब्रंटलैंड आयोग, है ना, एक सिफारिश भी थी, और वो भी थी सतत विकास की, है ना, सतत विकास की, है ना, समझ गए। तो ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है किससे? समावेशी विकास से नहीं, सतत विकास से, जी हां, आर्थिक वृद्धि से नहीं, आधारभूत संरचना से नहीं। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। कौन हुआ? सतत विकास। यानी ब्रंटलैंड, याद रखिएगा, ब्रंटलैंड आयोग किससे जुड़ा हुआ है? सतत विकास से, है ना, समझ गए ना। आगे देखिए, अगला है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है ना। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल, है ना, तो ऑप्शन नंबर आपको हम बताएगा 3। ऑप्शन नंबर कौन सी? 3, है ना। क्या भाई, कैसे भाई? तो पहला विकल्प है 2002 से 2007, है ना। दूसरा का 2007 से 12, 2007 से 12 है ना। एक जो था वो तो 12वीं का था, है ना, वो किसका था? 11वीं का था। और हमसे पूछ रहा है किसका? 12वीं का। तो 12वीं का कितना है? 2012 से 5 वर्ष, है ना, 2017, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा मेरा 3। अब देखिएगा 13 है, भारत में पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की, है ना। तो जैसा कि आप पढ़े हैं कि भारत में पहली मानव विकास रिपोर्ट जो है वर्ष 2002 ईस्वी में तत्कालिक प्रधानमंत्री जो हमारे अटल बिहारी कौन थे? वाजपेयी, है ना, श्री अटल बिहारी वाजपेयी। तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जो है उस रिपोर्ट को, है ना, लाए थे, लेकिन बनाने का काम, है ना, इस रिपोर्ट को बनाने का काम जो है तो किसके द्वारा? योजना आयोग के द्वारा। कौन? योजना आयोग के द्वारा की गई थी। यानी इस रिपोर्ट को योजना आयोग बनाई थी और उसको देश के सामने प्रस्तुत किए थे। कौन? है ना। तो उस समय के योजना आयोग के जो अध्यक्ष हुए हमारे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर होगा इसमें से कौन? 3, योजना आयोग। आगे देखिए, भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? हाँ देखिएगा, जैसे आप पढ़े हैं कि उत्पादन के 5 साधन होता है, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस, है ना। ये उत्पादन में लगे होते हैं और इन तमाम को
है ना, जब उत्पादन होता है, विक्रय होकर के जो लाभ होता है, तो लाभ को है ना, इन सब के बीच क्या किया जाता है, वितरित किया जाता है। तो भूमि को उसको पारिश्रमिक के रूप में, है ना, क्या मिलता है, यानी पारिश्रमिक लगान के रूप में मिलता है। भूमि को उसका पारिश्रमिक लगान के रूप में मिलता है। क्या है, तो लगान के रूप में। तो ध्यान दीजिएगा, है ना, ब्याज, तो ब्याज तो पूंजी को मिलता है, पूंजी को उसका पारिश्रमिक ब्याज के रूप में मिलता है ना। लाभ, लाभ जो है साहस को है ना, उसका पारिश्रमिक जो है लाभ के रूप में मिलता है ना। लगान, ये है भूमि, इस भूमि को लगान के रूप में, और मजदूरी तो श्रम को मिलता है, श्रमिक को। ठीक है, इसलिए राइट ऑप्शन होगा तो 3। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है। भारत का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य इनमें से कौन है। पहला कौन है, गोवा, दूसरा कौन है, पंजाब, तीसरा हरियाणा, और चौथा गुजरात, है ना, चौथा का गुजरात। तो इसमें से सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला, है ना, राज्य कौन है। तो याद रखिएगा, सबसे अधिक आय वाला राज्य कौन है, तो वह है गोवा। कौन है बाबू, गोवा। ठीक है ना, समझ में आप लोग। पहला क्वेश्चन है आपका, है ना, कि शेयर बाजार का नियामक संस्था है ना, यानी शेयर बाजार का नियामक संस्था कौन है जो शेयर बाजार को नियंत्रित करता है ना। तो पहला विकल्प है सिडबी, दूसरा है सेबी, तीसरा है आरबीआई, और तीसरा है, चौथा है स्टॉक एक्सचेंज। तो याद रखिएगा, शेयर बाजार का नियामक जो संस्था है वह है सेबी। वह कौन है, सेबी, है ना। ऑप्शन नंबर 2, है ना, इसका आंसर है। अब देखिएगा, सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। सम्यक विकास, सम्यक माने होता है संपूर्ण, सम्यक माने संपूर्ण, यानी संपूर्ण विकास, यानी सम्यक विकास की प्रक्रिया किससे संबंधित है। तो केवल उच्च वर्ग से, या केवल निम्न वर्ग से, या सभी वर्ग से, या इनमें से कोई नहीं। तो है ना, कहता है कि सम्यक विकास प्रक्रिया संबंध जो है किससे है, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग दोनों से, यानी सबसे। इसलिए राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर 3। कौन होगा, ऑप्शन नंबर 3, यानी सभी वर्ग से। अब चलिए 18वां क्वेश्चन आते हैं। गरीबी कैंसर रोग की तरह है ना, किसने कहा है ना। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है जो मैट्रिक के एग्जाम में बार बार ही कथन आते रहता है कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है ना। समझ गए ना, यानी गरीबी जो है, जिस प्रकार से कैंसर रोग जो है शरीर के एक अंग में होता है और वह पूरे शरीर में फैल जाता है, पूरे शरीर को विषाक्त बना देता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से गरीबी देश के किसी भी क्षेत्र में अगर है ना होता है तो ये धीरे धीरे है ना देश में क्या हो जाता है, फैल जाता है कैंसर रोग की भांति, है ना। तो कहता है कि यह कथन कौन कहे, गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा है ना। कुजनेट, एडम स्मिथ, प्रोफेसर लेविस, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, ये सब अर्थशास्त्री ही है ना। अर्थशास्त्री कुजनेट, अर्थशास्त्री एडम स्मिथ और प्रोफेसर लेविस। तो यही कथन है अर्थशास्त्री कुजनेट का। कुजनेट ने कहा था कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है। ठीक है ना। अब अगला है ना क्वेश्चन 19। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, यानी एक अर्थव्यवस्था का निर्माण कैसे होता है। सृजन माने निर्माण समझ रहे हैं ना। एक अर्थव्यवस्था का सृजन कैसे होता है ना। तो प्राकृतिक संसाधनों से, या भौतिक संसाधनों से, या मानवीय संसाधनों से, या इनमें से सभी, है ना। तो अर्थव्यवस्था में, है ना, क्या भाई, तो अर्थव्यवस्था में जो है ना संसाधन के रूप में होता है बाबू, तो मानवीय संसाधन भी होता है ना, प्राकृतिक संसाधन भी होता है, भौतिक संसाधन, यानी सब से मिलकर बना होता है आपका अर्थव्यवस्था। इसलिए ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पर 4, यानी इनमें से सभी। ठीक है। अब देखिएगा, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है। जैसा कि आपको बताए थे कि भारत में आर्थिक नियोजन करने हेतु एक संस्था बनाई गई थी, योजना आयोग,
जो बना था आपको 1950 ईस्वी में। ठीक है, और योजना आयोग क्या भाई, तो पंचवर्षीय योजना के माध्यम से है ना हमारे देश में आर्थिक नियोजन का कार्य करती है। और पहली पंचवर्षीय योजना है ना 1951 से लागू हुई थी, है ना। तो 51 से 5 वर्ष क्या होगा, 51 से क्या 51 और 5 56। तो देखिए यहां पर कहीं ऑप्शन है आपका, है ना 51 से, है ना क्या है ना 51 से, यहां पर देखिए 51 से 57 नहीं 5 वर्ष, 51 में ये ऑप्शन है गलत यहां पर लिखाया हुआ है, 51 से 56, है ना 51 से 1951 से 56, 1957 से 61, 1950 से 55, 1952 से 57 नहीं, तो है ना ऑप्शन नंबर यहां होगा 1। ठीक है ना 51 से 56। ठीक है ना। अगला है समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, है ना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजी का निजीकरण होता है और समाजवादी अर्थव्यवस्था में पूंजी का सार्वजनिकरण होता है, यानी वह सामाजिक कल्याण के लिए होता है, सबके हित के लिए। तो है ना निजी लाभ नहीं, मूल तंत्र नहीं, है ना सामाजिक कल्याण यानी सबके कल्याण से जुड़ा होता है सामाजिक, है ना समाजवादी अर्थव्यवस्था का नेचर। ठीक है, अगला है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है ना। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से, है ना हरित क्रांति का संबंध है, प्राथमिक क्षेत्र से कि द्वितीय क्षेत्र से कि तृतीय क्षेत्र से, है ना किस क्षेत्र से। तो याद रखिएगा, है ना हरित क्रांति कृषि के क्षेत्र में आई थी, तो कृषि का संबंध किससे है, प्राथमिक से, तो इसका राइट ऑप्शन होगा है कौन 1। ठीक है, चलिए प्राप्त। अब क्वेश्चन नंबर है 23, इनमें से कौन विकास का सूचकांक नहीं है, विकास का सूचकांक नहीं है। तो है ना मानव विकास सूचकांक तो 3 थे, है ना 3 थे, इसमें पूछ रहा है कि कौन नहीं है, तो है ना जीवन आशा या जीवन प्रत्याशा तो ये सूचकांक है ही। ठीक है, जीवन स्तर ये भी है, शिक्षा का स्तर ये भी है, तो राष्ट्रीय आय नहीं है, तो नहीं है ये पूछ रहा है ना, इसलिए राइट आंसर होगा 3। ठीक है, इनमें से कौन विकास का सूचकांक नहीं है, तो आंसर होगा राष्ट्रीय आय। ठीक है, अब अगर 24 नंबर क्वेश्चन, कृषि पर बल देना किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो याद रखिएगा, जब 47 में देश का विभाजन हुआ था, तो विभाजित जो भारत था उसकी आर्थिक स्थिति काफी दयनीय थी, यहाँ के लोगों को, है ना 2 दिन की रोटी नसीब नहीं हो रहा था। इसीलिए जब प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू हुई, तो सबसे ज्यादा कृषि उत्पाद पर जोर दिया गया, कृषि पर जोर दिया गया। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में याद रखिएगा सबसे ज्यादा कृषि पर जोर दिया गया था, कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए जोर दिया गया था। तो कहता है कि कृषि पर बल देना किस पंचवर्षीय योजना, तो इसका राइट आंसर होगा प्रथम पंचवर्षीय योजना, यानी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग कहलाता है ना। आप जानते हैं अर्थव्यवस्था का डिफिनेशन पढ़े आप, है ना। तो अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाएं संपादित होती है ना, आर्थिक क्रिया। तो सभी प्रकार की जो आर्थिक क्रिया, याद रखिएगा समाज की सभी आर्थिक क्रियाएं, है ना जो संपादित होती है कहाँ, अर्थव्यवस्था में। तो ये समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग क्या कहलाता है, तो अर्थव्यवस्था कहलाता है। क्या कहलाएगा, अर्थव्यवस्था। उत्पादन कहलाएगा नहीं, व्यापार कहलाएगा नहीं, आर्थिक वृद्धि कहलाएगा नहीं, इसलिए राइट आंसर होगा अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। कितने हैं, 26। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी संस्था करती है ना। सभी देशों में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए, है ना एक संस्था बनाई गई है। तो हमारे देश में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु भी एक संस्था का निर्माण किया गया है, जो हमारे देश में, है ना वही जो है राष्ट्रीय आय का प्रत्येक वर्ष क्या करता है, गणना करता है। तो अब ऑप्शन चुनना है आपको कि कौन करता है, योजना आयोग करता है कि नीति आयोग करता है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। तो याद रखिएगा हमारे देश में अर्थात भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जिम्मेवारी, है ना
जिस संगठन को दिया गया है या जो संगठन करता है राष्ट्रीय आय की गणना, उसका नाम है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी ऑप्शन नंबर 3 राइट कौन होगा? ऑप्शन नंबर 3। अब है ना क्वेश्चन नंबर 27 है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यह कथन किसका है? ठीक है, कौन सा कथन? बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन है ना किनका है? कौन दिए थे? ऑप्शन देखिए, क में है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा यानी क या पहला यहां कहिए, पहला ऑप्शन है आपका राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है ना एपीजे अब्दुल कलाम, और चौथा ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति है ना कौन, या मिसाइल मैन, भारत के मिसाइल मैन के नाम से मशहूर है ना जो वैज्ञानिक हुए, कौन? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की यह कथन है। ठीक है ना? चलिए, और अब लास्ट जो क्वेश्चन है क्या भाई, कि पूंजी का पारिश्रमिक किस रूप में मिलता है? पूंजी का पारिश्रमिक किस रूप में मिलता है? तो मैंने आपको पहले भी बताया है ना कि बाबू है ना उत्पादन के जो 5 साधन है, तो किसी वस्तु का जब उत्पादन होता है, उत्पादन के बाद विक्रय होती है, विक्रय के बाद जो लाभ होता है, उस लाभ का वितरण उत्पादन के साधनों के बीच किया जाता है। तो उत्पादन के 5 साधन में भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस है, तो किसको किस रूप में पारिश्रमिक मिलता है ना? तो मैंने आपको बताया था कि है ना भूमि को लगान के रूप में मिलता है, पूंजी को ब्याज के रूप में मिलता है ना, श्रम को मजदूरी के रूप में मिलता है, संगठन को है ना वेतन के रूप में मिलता है, और साहस को लाभ के रूप में मिलता है। तो क्वेश्चन हमारा पूंजी से है कि पूंजी का पारिश्रमिक किस रूप में मिलता है ना? तो मेरा यहाँ राइट आंसर होगा पूंजी का ना, तो पूंजी का ब्याज यानी सूद के रूप में। तो राइट है ना आंसर है ब्याज, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा, है ना। और इसी के साथ है ना इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको मैंने करा दिया। और अंत में आप लोगों से यही गुजारिश है कि यदि आप मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करेंगे, है ना। तो इसी के साथ धन्यवाद।